आज का सेशन हमारा क्लास 10th मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी का रूप दिया हुआ है AP बराबर A1 A2 A3 A4, इसी प्रकार से AN। तो A1 को A के रूप में लिखते हैं, A2 को A प्लस डी लिखते हैं और A3 को A प्लस 2D के रूप में लिखते हैं और A4 को A प्लस 3D के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से AN का जो मान होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यहाँ पर प्रथम पद A होता है, सार्व अंतर D होता है, जिसे हम दूसरे पद से पहले पद को घटा करके निकालते हैं, और अंतिम पद जो होता है वो होता है AN। और पदों की संख्या को हम n के रूप में लिखते हैं। तो ये एकदम बेसिक में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि AP में क्या क्या मिलेगा, हमें A, D, AN और N मिलेगा। पदों के योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह Sn का फार्मूला होता है, यानी कि पदों के योग, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग जो फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं और कितने प्रकार से इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर देखा जाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऊपर दिया हुआ है an का मान, तो इसे इसके रूप में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये जो मान होता है an का मान होता है, तो इसके स्थान पर हम an लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बराबर n/2 a प्लस an। an अंतिम पद है, इस कारण से हम an को l के रूप में भी लिखते हैं। तो an बराबर l फॉर लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद को l के रूप में लिखते हैं। तो एक हमें फार्मूला और मिल रहा है Sn बराबर n/2 a प्लस l, यह इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, बस इसमें अलग अलग सवालों में हम Sn का जो पहला वाला फार्मूला दिया है उसका प्रयोग और दूसरे वाले फार्मूले दोनों का प्रयोग हम करेंगे। अब हम एक सवाल के माध्यम से इसे समझते हैं कि किस प्रकार से हम पदों का योग निकालेंगे। तो एक AP ले रहे हैं, AP बराबर 3, 6, 9, इसी तरह से ले करके लास्ट में एक संख्या ले रहे हैं 99, एक संख्या हमने लिया है। तो 3, 6, 9, इसी तरह से लास्ट में 99, ये एक AP हमने लिया है। इससे हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, यानी A का मान। तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से सार्व अंतर निकालेंगे, इसमें सार्व अंतर यानी कि D बराबर होता है A2 माइनस A1। दूसरे से पहले को हम घटाते हैं तो यहाँ से D निकलता है, तो दूसरे से हमने पहले को घटाया यानी 6 से 3 को घटाया तो आ गया हमारे पास 3। तो सार्व अंतर भी हमारे पास 3 आ गया, D का मान 3 हो गया। और अंतिम पद AN बराबर 99 दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे अंतिम पद AN बराबर 99। इसे L के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि AN को हम L के रूप में भी लिखते हैं। तो L बराबर 99 या फिर AN बराबर 99। अगर हम इसमें Sn का ये वाला फार्मूला लगाना चाहें, Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, हमें a चाहिए, n चाहिए और l चाहिए। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास हैं, लेकिन n हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि an का फार्मूला लगाया जाता है, यानी अंतिम पद का। तो अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने यहाँ पर लिखा, ये 99 के बराबर है। अब यहाँ पर a और d का मान पुट कर देंगे। तो a का मान है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान भी 3 है, बराबर 99। अब 3 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि n का मान निकालना है। तो n माइनस 1
बराबर 99 माइनस 3, यहाँ n-1 के साथ n 3 गुणा में भी रहेगा तो 96 हो गया। और हमें निकालना है, यहाँ 3 गुणा में रहेगा तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 96 को 3 से भाग दिए 32 आ गया। तो n-1 बराबर 32, तो n बराबर आ गया 32 धन 1, तो n बराबर हो गया 33 n का मान आ गया। अब हमारे पास n का मान भी है, a का मान भी है और l का मान भी है, तो इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर l भी है हमारे पास और a भी है और n भी है, तो इसको हम पुट करेंगे। n के स्थान पर हमने 33 लिखा क्योंकि n का मान 33 आया, तो s 33 बराबर हो जाएगा 33/2, क्योंकि n की जगह हमने 33 रखा, a का मान 3 है और l का मान 99 है। तो 33/2, 3 + 99 अगर करेंगे तो आएगा 102। अब 2 से 102 को कट कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, तो अब हमारे पास दिया हुआ है 33 गुणे 51, तो 33 का हम 51 में गुणा करेंगे, 1683 इसका राइट आंसर हो जाएगा। S 33 का मान आ जाएगा 1683, मतलब पदों का योग 33 पदों का योग जो है 1683 हो जाएगा, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम Sn का मान ज्ञात करेंगे, यानी पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे।